very good morning, children. Welcome to the psychology classroom, class 11. Okay. So, class 11. Welcome to the class, and I just hope you all are studying properly, doing your best, giving your 100% in each and everything, and studying properly with all your focus. Okay. So, first of all, what is the date today? I hope you are able to see it. Date. So, date is 8, 10, 21. Class. Class is 11. C. Subject. Subject is psychology. 8, 10, 21. Class 11C. Subject psychology. ठीक है. So children, what is the topic which we are discussing in the last video? Last video में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो क्या था? तो लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट चैप्टर chapter is 5, sensation, attention, and perceptual processes. Sensation, attention and perceptual processes. This is your chapter. Okay, so date is clear, class, subject, chapter. In this chapter we are discussing about the sensation. So topic जो हम लोग discuss कर रहे हैं वो है sensation. तो सेंसेशन की बात हम लोग कर रहे हैं तो कई सारी चीज़ें हम लोग ने सेंसेशन में पढ़ी हैं. हमने ये भी पढ़ा है कि द इंफॉर्मेशन विच वी गेट फ्रॉम आवर सेंस ऑर्डर इज़ नोन एज सेंसेशन. जो भी इंफॉर्मेशन हम अपने सेंस ऑर्गन से रिसीव करते हैं उसे हम कहते हैं सेंसेशन. ठीक है. द इंफॉर्मेशन विच वी रिसीव्ड फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन इज़ नोन एज सेंसेशन. सेंसेशन की जब बात हो रही है तो इट इज़ रिलेटेड टू द सेंस ऑर्गन. सेंस ऑर्गन, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेंस ऑर्गन and mainly 5 main sense organ, and these sense organ involved in different kind of sensation. Like eye is one of the sense organ which involved in visual sensation. Ear is one of the sense organ which involved in auditory sensation. Nose is a sense organ which involved in smell. Okay, so it is related to the gustatory sensation. Sorry, taste is related to olfactory. Olfactory is related to the smell, यानी nose जो है olfactory sensation. So different sense organ is related to different kind of sensation. So up to this is clear to you all. Sensation में हमने knowing the world पढ़ा. We read about the different kind of sense organ. We read about a branch of psychology which is related to the physics, and that is the psychophysics. Then we read about after psychophysics we read about the threshold, differential threshold, absolute threshold. Okay. Then we read about so sensation की बात हम कर रहे थे. Psychophysics, a branch of psychology which is related to the physics, and it is known as psychophysics. After this, we discuss about the absolute threshold, differential threshold, then the sensation. We broadly categorize the sensation into two parts, visual and auditory.
विजुअल सेंसेशन हमने डिस्कस किया था इन द यस्टरडे वीडियो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द आई एंड ऑल. ओके, वर्किंग ऑफ द आई इज समवेयर लेफ्ट विच वी हैव टू डिस्कस टुडे. वर्किंग ऑफ द आई, सम ऑफ द मोर थिंग्स इज रिलेटेड टू द विजुअल सेंसेशन. तो उसे डिस्कस कर लेते हैं. सेंसेशन में हम लोग कौन सा सेंसेशन पढ़ रहे हैं? विजुअल. विजुअल में हम लोग सब टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वर्किंग ऑफ द आई. स्ट्रक्चर ऑफ द आई तो मैंने आपसे कल ही डिस्कस कर लिया था. स्ट्रक्चर ऑफ द आई. तो नाउ वर्किंग ऑफ द आई. आई कैसे फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है. इसका जो वर्क होता है, सबसे पहले तो द टू वर्ड्स आर देयर विच यू शुड नो. दैट इज द नेसल हाफ एंड टेम्पोरल हाफ. नेसल हाफ एंड टेम्पोरल हाफ, ये दो वर्ड हैं जो आपको मालूम होने चाहिए. नेसल हाफ और टेम्पोरल हाफ. नेसल हाफ मतलब कि विच इज़ नियर टू द नोज. ये नोज से बना है नेसल हाफ. और टेम्पोरल इज रिलेटेड टू द ईयर. टेम्पोरल तो नेसल हाफ यानी विच इज़ क्लोज. जैसे आई है, ये आई का पार्ट है. दिस इज़ माई राइट आई. दिस इज़ राइट हैंड, राइट आई. राइट आई का ये जो पार्ट है ये नेसल हाफ है और ये जो है टेम्पोरल. तो राइट आई को हम लोग कैसे वर्किंग समझते हैं. फोबिया जो है उसको मिड पॉइंट लेते हैं. फोबिया जहाँ पे मैक्सिमम एक्टिविटी रहती है, जिसे येलो स्पॉट कहते हैं, तो उसको बीच में लेते हुए, क्योंकि वो रेटिना से पहले वो फॉर्म रहता है, तो फोबिया को मिड पॉइंट लेते हुए, जैसे ये एक फोबिया को एक मिड पॉइंट लेते हुए इस पोर्शन को हम कह देंगे लेफ्ट नेसल हाफ एंड दिस पोर्शन द राइट टेम्पोरल हाफ, क्योंकि ये नियर है. इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा. लेफ्ट आई है तो मिड पॉइंट लेते हुए ये जो नेसल हाफ हो जाएगा वो राइट नेसल हाफ हो जाएगा और ये जो पोर्शन हो जाएगा ये लेफ्ट टेम्पोरल हाफ हो जाएगा. नाउ वर्किंग होती कैसे है. इफ़ द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द राइट विजुअल फील्ड, यानी राइट विजुअल फील्ड से लाइट आ रही है, तो जिसको एक्टिवेट करेगी वो आपके इस पार्ट को, यानी राइट आई के नेसल हाफ को और लेफ्ट आई के टेम्पोरल हाफ को. इस तरीके से काम होता है. ऑन द अदर हैंड एंड द वाइस वर्सा, द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट विजुअल फील्ड. लेफ्ट विजुअल फील्ड से लाइट आ रही है तो वो आपके लेफ्ट नेसल हाफ को एक्टिवेट करेगी. ठीक है. एंड राइट पार्ट ऑफ द टेम्पोरल हाफ. सो इस तरीके से फंक्शन होता है वर्किंग ऑफ द आई. ठीक है. सो आई से रिलेटेड हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया. ओके, ठीक है. सो आई के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. आई का स्ट्रक्चर हम लोग ने अच्छे से पढ़ लिया. नाउ इट इज़ अ टर्न ऑफ वर्किंग ऑफ द आई. वर्किंग ऑफ द आई भी हमने अच्छे से पढ़ ली. ठीक है. नाउ इट इज़ अ टर्न ऑफ टू अंडरस्टैंड सम अदर कंसेप्ट विच इज रिलेटेड टू द विजुअल सेंसेशन. So next is the adaptation. The next term is the adaptation. Adaptation में आपको दो तरीके के adaptation पढ़ने हैं. That is light and dark. Light and dark. Two kind of adaptation. Light and dark. Please note it down. These are the points play a greater role for understanding any of the concept. और जो कंसेप्ट मैंने आप सभी से अभी डिस्कस किया, आप उसे भी नोट डाउन करेंगे कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द राइट विजुअल फील्ड, लेफ्ट विजुअल फील्ड. सो राइट विजुअल फील्ड किसको एक्टिवेट करता है और लेफ्ट विजुअल फील्ड किस पार्ट ऑफ आई को एक्टिवेट करता है. ओके.
अडेप्टेशन हम लोग पढ़ रहे थे। अडेप्टेशन में देयर वर टू काइंड ऑफ अडेप्टेशन विच अवर आई एंड यानी विच अवर आई मीन्स अ सेंस ऑर्गन डू। ओके, लाइट अडेप्टेशन एंड डार्क अडेप्टेशन। लाइट अडेप्टेशन मीन्स व्हेन यू गो इनटू द लाइट, रोशनी में जब आप जाते हैं, एंड डार्क अडेप्टेशन व्हेन यू मूव इनटू द डार्क यानी अंधेरे में जब जाते हैं। इट हैज़ बीन फाउंड दैट dark adaptation takes more time than the light adaptation. अंधेरे में जाने पे जो अडेप्टेशन का टाइम है वो ज़्यादा लगता है इन कंपैरिजन टू दी लाइट अडेप्टेशन, रोशनी में जाने में। If you want to understand the adaptation, you can understand it or you will be able to understand it with the help of an example. Like when you go into a theater or for a movie and all, ठीक है, थिएटर में आप जाते हो तो there was all dark inside it and you are moving to the from the light to the dark, so that was a dark adaptation. You will see that your eyes will get a time to adapt toward it. Similarly, when you move from outside, यानी पूरे टाइम the 3 hours or the 2.5 hours you were there in the dark, now you're coming into the light, again your eyes have to make an adaptation with it, क्योंकि आप बहुत टाइम तक अंधेरे में थे, अब आप अंधेरे से रोशनी में जा रहे हो, यू आर मूविंग फ्रॉम डार्क टू लाइट, सो आपको उसके थ्रू अडेप्टेशन करना पड़ेगा। फाइन, सो प्लीज़ नोट इट डाउन दीज पॉइंट्स ऑल्सो। So you should write it down. What is light adaptation? Light adaptation moving from dark to light. That is the light adaptation. जब आप डार्क से लाइट में जाते हैं, डार्क adaptation moving from लाइट टू डार्क, जब आप रोशनी से अंधेरे में जा रहे हैं, मूविंग फ्रॉम लाइट टू डार्क। सो लाइट अडेप्टेशन मीन्स जब आप डार्क से लाइट में जाते हैं, डार्क अडेप्टेशन में जब आप लाइट से डार्क में जाते हो, लाइट में जब आप डार्क से लाइट में जाते हो। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। यू नोट डाउन दिस वन, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो आगे बढ़े ना। ये जानने के बाद कि लाइट अडेप्टेशन क्या होता है या डार्क अडेप्टेशन क्या होता है, हमेशा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों के दिमाग में, तो प्लीज़ डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन। अब इसके फोटोकेमिकल बेसिस भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। व्हाट इज द फोटोकेमिकल बेसिस ऑफ दैट अडेप्टेशन? फोटोकेमिकल बेसिस ऑफ अडेप्टेशन। सो फोटोकेमिकल में ये आपको मैं बता दूँ, आपने रेटिना का रोल पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर विजन। रेटिना रॉड्स और कोन्स में डिवाइडेड होता है। रॉड्स जो होता है वो एक बार फिर से रिमाइंड कर दें, इट इज़ फॉर द नाइट विजन, यानी रॉड्स जो है एक तरह से नाइट विजन के लिए होता है, और ये केमिकल सब्सटेंस, फोटो केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है, जिसे हम कहते हैं, आर से ही उसका नाम भी होता है रोडॉप्सिन, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डार्क अडेप्टेशन। अंधेरे में आपकी आइज को अडेप्ट करने में ये मदद करता है, डार्क अडेप्टेशन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्क अडेप्टेशन।
एंड्रोडॉक्सिन जो फोटोकेमिकल सब्सटेंस होता है ये ओके। सो रोडॉक्सिन जो है वो एक रॉड्स फोटोकेमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है विच इज रोडॉक्सिन विच इज यूजफुल फॉर डार्क अडेप्टेशन। रोडॉक्सिन की वजह से आप डार्क में अडेप्ट कर पाते हो, ठीक है। दिस इज वन पॉइंट। रोडॉक्सिन आपकी एक फोटोकेमिकल यानी केमिकल होता है जो कि रॉड्स में अवेलेबल होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ हाईलाइट करके। रोडॉक्सिन एक फोटोकेमिकल सब्सटेंस होता है जो कि रॉड्स में होता है, और ये कम अगर हो जाए, अगर ये ना हो तो यू आर अनएबल टू मेक एन अडेप्टेशन इन द डार्क। आप डार्क में अडेप्ट नहीं कर पाओगे। तो ये कम कैसे होने लगता है? इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी होने लगती है तो if there is a deficiency of the vitamin A, so this chemical substance was unable to make it. You are unable to make this chemical substance. So ये नहीं बनेगा तो डार्क अडेप्टेशन नहीं हो पाएगा। सिमिलरली लाइट अडेप्टेशन के लिए कोन्स आपने पढ़ा ही है। कोन्स जो होता है वो डे लाइट विजन के लिए होता है, नाइट में डे लाइट विजन के लिए होता है कोन्स, ठीक है। कोन्स में जो फोटोकेमिकल बेसिस होता है वो होता है एडॉक्सिन। ये मैंने कल ही आपको जब डिफ्रेंशिएशन बता रहे थे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉड्स एंड कोन, एट दैट टाइम आई एम डिस्कसिंग विद यू। सो एडॉक्सिन होता है उनमें, और इट इज रिस्पॉन्सिबल, दिस मेक इट रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट अडेप्टेशन। आप लाइट यानी रोशनी में अडेप्ट कर पाते हैं, लाइट अडेप्टेशन, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर? एडॉप्शन ये सारी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक अ स्क्रीनशॉट और राइट इट डाउन समवेयर एल्स सो दैट वी विल प्रोसीड। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और पढ़ेंगे विजुअल सेंसेशन से रिलेटेड। सो नेक्स्ट पार्ट जो आपको पढ़ना है विजुअल सेंसेशन से रिलेटेड वो है कलर विजन। आपने इस वीडियो में वर्किंग ऑफ द आई पढ़ा, अडेप्टेशन पढ़ा और फोटोकेमिकल बेसिस पढ़ा। नाउ कलर विजन। कलर विजन में कलर्स की बात हो रही है। यू विल डिस्कस अबाउट हियर कलर विजन, कलर मिक्सचर और डायमेंशंस ऑफ कलर। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे, कलर विजन, कलर मिक्सचर्स, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ कलर, dimensions of color, color vision, color mixture, dimension of color, then after images. So here we discuss about the color vision, color mixture, dimensions of color and after images. कलर मिक्सचर की बात करें तो कलर मिक्सचर में there are three kinds of color which is known to be the complementary color. Okay, so three colors are complementary color: red, green and blue. Okay, then dimensions of color, there are three dimensions of color: hue, saturation and brightness. So three dimensions of color: hue, saturation and brightness. Hue मतलब होता है, hue is the name of the color, ठीक है। Saturation means the property of the color. What is the property of the color? And brightness means how much the bright the color is. After images की बात करें तो there were two kind of after images, positive and negative, ठीक है। दो तरह के images होते हैं,
positive after images, जैसे for example if you see on the surface, so what we are discussing about, we discuss about the visual sensation, and in terms of the visual sensation these things are here, ये सारी चीज़ें हैं, color vision, color mixture, dimension of color and after images. ठीक है, color vision I told you, color mixture also, three basic colors are named red, green, blue. ये basic color इन्हें इसलिए कहते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये बेसिक कलर इसलिए हैं क्योंकि ये इट कैन बी मिक्स्ड विद एनी ऑफ द कलर एंड दे फॉर्म अ न्यू कलर. ये किसी भी कलर के साथ मिक्स होके एक न्यू कलर फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, किसी भी में मिक्स होती है कि न्यू कलर फॉर्म कर सकते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू. डायमेंशन ऑफ कलर मैंने अभी जस्ट बताया था, बट आई हैव नॉट रिटन इट, सो यू शुड राइट इट डाउन. ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस. ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस. ठीक है, ये थ्री डायमेंशंस ऑफ कलर है. ह्यू मैंने अभी बताया था, इट इज़ द नेम ऑफ द कलर. जैसे कलर का नाम है रेड, तो इट इज़ ह्यू. द प्रॉपर्टीज ऑफ द कलर कम अंडर द सैचुरेशन, एंड ब्राइटनेस इज रिलेटेड टू द इंटेंसिटी ऑफ द कलर. कितना ब्राइट वो कलर है, कितना डल है, वो इंटेंसिटी, ब्राइटनेस की बात है. तो ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस. आफ्टर इमेजेस में मैंने बताया कि टू काइंड्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. दो तरह के आफ्टर इमेज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव मतलब कि ये इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द कलर, ये भी कलर से ही रिलेटेड है. पॉजिटिव आफ्टर इमेज एंड नेगेटिव आफ्टर इमेज. कैसे कलर से रिलेटेड है, जैसे कि आफ्टर इमेज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सनलाइट को देखते हो और फिर आप कोई ब्लैंक सरफेस पे देखो तो आपको एक कलर फॉर्मेशन होगा, आपको एक कलर दिखेगा, तो दैट इज़ नोन एज आफ्टर इमेज. ये आफ्टर इमेज पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव कैसे हो सकता है, पॉजिटिव जैसे आपको अगर सेम कलर दिख रहा है, फॉर एग्जांपल आप किसी ब्लू वॉल पे कंटिन्यूस देख रहे हो एंड देन यू आर लुकिंग एट द ब्लैंक सरफेस और आपको ब्लू ही कलर दिख रहा है, तो इट शोज द आफ्टर इमेज. सॉरी, आफ्टर इमेज तो है बट पॉजिटिव आफ्टर इमेज. बट आपका कलर अगर डिफरेंट आ रहा है तो इट शोज द नेगेटिव आफ्टर इमेज. सो आई होप इट इज़ क्लियर. द पॉजिटिव आफ्टर इमेज एंड नेगेटिव आफ्टर इमेज, ये दोनों क्लियर हो गया आपको. पॉजिटिव आफ्टर इमेज क्या होता है और नेगेटिव आफ्टर इमेज क्या होता है. ठीक है, सो ये विजुअल सेंसेशन का पार्ट हमने कवर कर लिया आज के वीडियो में. ठीक है, अगर आपको स्टिल इफ़ यू फाइंड एनी डाउट, आपको कोई भी डाउट रह जाता है बच्चों, तो यू विल डेफिनेटली आस्क टू मी. आप मुझसे पूछेंगे क्लासरूम में. वी शुड डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक. नाउ जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा दैट वाज कवर द टॉपिक ऑफ ऑडिटरी सेंसेशन. सो ये सेंसेशन टॉपिक टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, विजुअल एंड ऑडिटरी. तो विजुअल तो मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर कर लिया है. ठीक है, विजुअल सेंसेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो विजुअल सेंसेशन में काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ ली. नोइंग द वर्ल्ड, अबाउट द सेंस ऑर्गन, अबाउट एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड, and about knowing the stimulus, about knowing the world, then about visual sensation, the structure of the eye, it play a greater role in this part. You have to do the practice also, more and more of the structure. eye के structure की practice आप जितना करेंगे आपके लिए better होगा. Then working of the eye we have discussed. After the working of the eye, structure of the eye, working of the eye, I had discussed with you these concepts. Okay, adaptation के बारे में भी हमने आज डिस्कस किया, about light adaptation, dark adaptation, which chemical substance is found in rods, which are found in cones, that also I discussed with you, rhodopsin, iodopsin. So I hope almost thing I had discussed with you children. Now up to you all to do the revision. कितना आप रिवीजन कर पाते हैं. ठीक है, सो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए. So here we have completed each and everything.
Okay, thank you so much children for carefully listening and observing this video. Thank you.